पुष्कर सरोवर से जुड़ी हुई खबर में एक नया मोड़ आ गया है। पुष्कर के विधायक सुरेश सिंह रावत ने पुष्कर सरोवर का दूषित जल एवं मरी हुई मछलियां लेकर बजट सत्र में जाने की बात कही, तो वहीं पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर ने कहा कि जब राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 42 करोड़ रुपए की डीपीआर बनवाने के लिए आदेश दे दिए हैं, ऐसे में यह करना कहाँ तक उचित है। सुरेश सिंह रावत ने अपने कार्यकाल में तो कुछ किया नहीं और अब पुष्कर सरोवर की सुध ले रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आदेश से 42 करोड़ की डीपीआर बन चुकी है और कुछ ही दिनों में धरातल पर काम शुरू हो जाएगा। इन दिनों पवित्र पुष्कर सरोवर की हो रही भारी दुर्दशा को लेकर पुष्कर के विधायक कल से शुरू होने वाले राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में दूषित पानी व मरी हुई मछलियां लेकर जाएंगे। पुष्कर नगर का ड्रेनेज सिस्टम खराब होने के कारण एवं फीडर के आसपास बने मकानों से लगातार कुंदन को पकड़ने के बाद पवित्र पुष्कर सरोवर में रूप से तस्करी आ रहा है। गत कई सालों से समस्या होते चली आ रही है। साथ ही भीषण गर्मी शुरू हो गई है। इसके अलावा सैकड़ों की तादाद में ट्यूबवेल पुष्कर सरोवर के आसपास चल रहे हैं, जिसकी वजह से जल दोहन हो रहा है। सुरेश सिंह रावत ने बताया कि कई बार वह सरकार से मांग कर चुके हैं पुष्कर सरोवर के लिए स्पेशल बजट की, लेकिन अभी तक पास नहीं किया है। उनकी सरकार ने 8 करोड़ रुपए पास किए थे, वह कांग्रेस की सरकार ने भी फेल कर दिए। सुरेश सिंह रावत ने पुष्कर के जयपुर घाट से आज दूषित पानी एक बोतल में भरा है। इसके अलावा मरी हुई मछलियां भी अपने साथ में लेकर जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। पुष्कर सरोवर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ लोग स्नान पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, लेकिन इन दिनों दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। दोनों ही पार्टियां यह आरोप लगाती रही है कि हमारे समय में बजट पास हुआ, लेकिन वह लगा नहीं। इस दौरान उनके साथ नगरपालिका के अध्यक्ष कमल पाठक एवं भाजपा के नेता अरुण वैष्णव भी साथ में थे। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री ने अपनी अजमेर यात्रा के दौरान 42 करोड़ रुपए की डीपीआर बनाने के निर्देश अजमेर जिला कलेक्टर को दे दिए थे। यह मांग पुष्कर की पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री एवं विधायक तथा कांग्रेस की उपाध्यक्ष नसीम अख्तर ने करी थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने तुरंत ही डीपीआर बनाने के निर्देश अजमेर जिला कलेक्टर को दिए थे। उसके बाद डीपीआर के लिए जिला कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए तुरंत ही इसे जयपुर भिजवाने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। राजस्थान विधानसभा का बजट सेशन चल रहा है और मैं तीर्थराज पुष्कर का विधायक होने के नाते कई बार मैंने विधानसभा के सदन पे और कई बार व्यक्तिगत रूप से भी विभिन्न स्तरों पर मैंने प्रयास किया। मैंने बात रखी कि तीर्थराज पुष्कर जो हमारा अन्नदाता है, यहाँ का जल दूषित है। यहाँ की जो सीवरेज लाइन है लगभग 35 साल पुरानी डाली हुई है और इस कारण से हमारे यहाँ मछलियाँ मर रही है और सरोवर का जल दूषित हो रहा है। यहाँ सरोवर में बरसात का और अन्य सीवरेज लाइन का गंदा पानी आता है। तो हमारी कई वर्षों पुरानी मांग है कि यहाँ पे सीवरेज सिस्टम नया डले, ये अपने सरोवर का पानी स्वस्थ रहे। इसके लिए कोई विस्तृत कार्य योजना बन के और इसके लिए एक उचित बजट स्वीकृत हो। इसके तहत मैंने 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भी लिखा और पत्र में भी मैंने उनको कहा कि मैंने बार बार ये मांग उठाई है और आज हम मजबूरन यहाँ तीर्थराज पुष्कर सरोवर पे आके और मरी हुई मछलियाँ और यहाँ का दूषित जल लेकर मैं कल विधानसभा में जाऊँगा और विधानसभा के पटल पे ये रखूँगा कि हमारा जो तीर्थराज पुष्कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का धार्मिक स्थल है और उसकी दुर्दशा दूषित पानी के कारण और पुरानी सीवरेज लाइन के कारण हो रही है। तो कृपया करके जल्दी से जल्दी इसका उचित बजट स्वीकृत करके कार्य योजना बना के जल्दी से जल्दी इसका काम चालू कराए। हमारी नगरपालिका से अजमेर विकास प्राधिकरण ने 5 लाख रुपए डीपीआर के लिए पैसा मांगा, लगभग 2.5 से 3 महीने हो गए। उन्होंने पैसा ट्रांसफ़र भी कर दिया, लेकिन अजमेर विकास प्राधिकरण के द्वारा अभी तक सरकार की उदासीनता के चलते हुए अभी तक इसकी कोई कार्य योजना नहीं बनी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, राजस्थान की सरकार से मैं मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी उचित बजट आवंटन करके इस कार्य योजना को आगे बढ़ाएं। ये
उधर पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर ने आरोप लगाया है कि जब 7 साल तक संसदीय सचिव भाजपा की सरकार में सुरेश सिंह रावत रहे तब तो पुष्कर सरोवर के लिए कोई ठोस उपाय किया नहीं, और अब ये इस प्रकार के प्रदर्शन करना कहाँ तक सही है। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर ने बताया कि अब जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पुष्कर सरोवर के लिए एवं पुष्कर के ड्रेनेज सिस्टम के लिए स्पेशल बजट पास करने की घोषणा कर चुके हैं और कुछ ही दिनों पर धरातल पर काम शुरू हो जाएगा, तब इस प्रकार के प्रदर्शन करना कहाँ तक उचित है। देखिए पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर ने क्या कहा है। आज मुझे न्यूज़ सूत्रों के माध्यम से पता चला कि माननीय विधायक साहब पुष्कर सरोवर में जाकर कुछ मरी हुई मछलियां ले गए, जयपुर लेकर गए। कल विधानसभा में इसको लेकर प्रदर्शन करें। माननीय एमएलए साहब से मैं पूछना चाहूंगी कि पिछले 7 सालों से विधायक हैं आपने इस समस्या पर ध्यान क्यों नहीं दिया? आपने तो एक विशेष कोई भी बजट पास नहीं कराया 7 साल में एमएलए रहते। यहाँ तक कि आप बीजेपी की सरकार में संसदीय सचिव भी रहे। आप चाहते तो बजट ला सकते थे। गई जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 48 करोड़ 36 लाख का बजट पास कर सरोवर की खुदाई कराई, नहरें बनवाई। ये काम पिछले कांग्रेस के शासन में हुआ। इनके शासन में तो एक ऐसा काम नहीं हुआ। और ये क्या दर्शाना चाहते हैं माननीय एमएलए साहब? जब विधानसभा चलती है तभी इनको प्रदर्शन याद आता है, तभी इनको सरोवर की समस्या का समाधान का याद आता है। ये प्रदर्शन करके दिखाना चाहते हैं। ढोंग क्यों करना चाह रहे हैं? ये ढोंग इसलिए कर रहे हैं कि विधानसभा चलती है तब कभी तो ये खंभा लेकर जाते हैं, कभी हल लेकर जाते हैं, कभी विधानसभा में इस छोटी सी बच्ची को लेकर जाते हैं। ये प्रदर्शन करने के बजाय ये समस्या के समाधान की तरफ इनको ध्यान देना चाहिए। इस समस्या सरोवर में गंदे पानी की समस्या के हमेशा के लिए निजात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जब सोनिया गांधी जी की चादर लेकर आए थे तब मैंने उनसे निवेदन किया था कि पुष्कर राज में सरोवर की गंदा पानी की रोकथाम के लिए जो स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज का प्रोजेक्ट है उसको स्वीकृति दिलाकर पुष्कर की एक बहुत वर्षों पुरानी समस्या का समाधान करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाथों हाथ कलेक्टर साहब को बुलाकर निर्देश दिए कि इसका आप प्रोजेक्ट बनाकर पेश करें। तो माननीय कलेक्टर साहब ने टेंटेटिव कॉस्ट का प्रोजेक्ट बनाकर 42 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाकर फाइनेंस में भिजवा दिया एडीए के माध्यम से। मैंने भी उसको माननीय मुख्यमंत्री जी की अप्रूव कर दिया है। तो मुझे आशा ही विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री जी इस समस्या का समाधान करेंगे और बजट देंगे ताकि इस पुष्कर की समस्या उसका समाधान हो सके और श्रद्धालुओं को तीर्थ पुरोहितों को इस समस्या से निजात हो सके। इस तीर्थ पुरोहितों ने हमेशा मांग उठाई है, मैंने हमेशा मांग उठाई, एमएलए साहब ने तो हमेशा चुप्पी साधे रखी।